प्रदेश के जिला बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसा बवाल मचा जिसने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जहां एक युवक की मौत हो गई तो वहीं सीएम योगी को अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस अफसर अमिताभ यश को मैदान में उतारना पड़ गया। सड़कों पर जब एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्तौल लेकर उतर जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहराइच मामला कितना गंभीर हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला भी कल रात से ही लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं जिससे हालात को काबू में लाया जाए। लेकिन इस बीच जब मीडिया ने एसपी वृंदा शुक्ला से बहराइच कांड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया जब मुस्लिम क्षेत्र में एक मस्जिद के पास से जुलूस गुजर रहा था तभी दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई और इस दौरान हिंदू पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसके बाद तनाव पैदा हो गया। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है। बहराइच कांड के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी वृंदा शुक्ला ने मुस्लिम क्षेत्र का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, लोग उन पर इस कदर भड़क गए कि सीधे योगी सरकार से शिकायत करने लगे। पत्रकार अजीत भारती ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या योगी सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा निर्देश दे सकती है कि वो कथनों में मुस्लिम क्षेत्र ना बोले। जो ही आप ऐसे शब्द बोलते हैं आप एक आतंकी विचारधारा को उचित ठहराते हैं कि उनका क्षेत्र था जहां से जाना अवैध है। योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें। बलियान नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, योगी जी के राज में भी अगर मुस्लिम एरिया है जहां से हिंदू नहीं निकल सकते तो देश में बचेगा क्या। अधिकारियों को ये जस्टिफिकेशन देने की बजाय प्रचंड कार्रवाई करनी चाहिए। 2 देश दिए जा चुके हैं, आगे एक शहर भी नहीं देंगे। श्रवण विश्नोई नाम के एक यूजर ने लिखा, पुलिस द्वारा मुस्लिम क्षेत्र अमानवीय है, पूरी दुनिया भारत को हिंदू क्षेत्र मानती है। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम क्षेत्र ये क्या होता है। पुलिस महोदया इनके बयान को ध्यान से सुनिए, आखिर क्या बोल रही हैं और गोली किसने मारी। ईश्वर नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है, ऐसे तो कोई भी मुस्लिम जुलूस उन इलाकों से नहीं निकलना चाहिए जहां हिंदू रहते हैं। बहराइच कांड को लेकर पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला ने जैसे ही मुस्लिम क्षेत्र का नाम लिया सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब मुस्लिम क्षेत्र से कोई हिंदू धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता तो फिर मुस्लिम को भी हिंदू बहुल इलाके से ताजिया या कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकालना चाहिए। बहराइच में क्यों मचा बवाल। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था। यात्रा महाराजगंज से होते हुए घाट की ओर जा रही थी। घाट से करीब 3 किलोमीटर पहले एक समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थान के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इस पर बहस शुरू हो गई। इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश के दौरान इलाके में तनाव फैल गया। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। पथराव में मूर्ति टूट गई और बवाल शुरू हो गया। इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा को लेकर भीड़ मेडिकल कॉलेज ले गई, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद भीड़ भड़क गई, जमकर तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि
गाड़ियां भी तोड़ दी गई। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन ना करने की धमकी दी। आज गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी हुई। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ पर काबू किया, भीड़ को शहर से दूर किया। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शेर खान, ननकाऊ, मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। ये मामला इतना बढ़ गया कि खुद सीएम योगी ने रविवार की ही रात बहराइच कांड पर कह दिया, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी। लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए निर्देशित किया गया। बहराइच कांड पर बुरे तरीके से भड़के सीएम योगी ने तो पुलिस वालों को साफ निर्देश दिया है कि जितने भी लोग उपद्रव मचा रहे हैं उनकी पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रतिमा विसर्जन भी जारी रहेगा। योगी का ये तेवर बता रहा है कि क्यों एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बहराइच में उतार दिया गया है। बहरहाल एक तरफ सीएम योगी बहराइच कांड पर सख्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच एसपी ने मुस्लिम क्षेत्र जैसे शब्द बोलकर हिंदुओं का गुस्सा और भी ज्यादा भड़का दिया। एसपी के मुस्लिम क्षेत्र जैसे बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या अपराधी। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे। वहां के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। सर विसर्जन के दौरान जिस दौरान ले जा रहे मौत हुई थी सर, ये पहली कस्टोडियल डेथ नहीं है और पुलिस का ये कहना और सरकार का ये कहना कि जुआ खेल रहा था। अभी दिवाली का त्योहार आएगा, न जाने कितनी जगह जुआ होगा। क्या सरकार सबको मारेगी? और फिर अगर कोई जुआ का खेल देख रहा है तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? उसके लिए धारा है, पकड़ लें, जेल भेज दें, वो अलग विषय है। लेकिन कस्टोडियल डेथ और इस तरह का पुलिस का काम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। न जाने कितनी जान पुलिस ले चुकी है। सर अमन की मौत के बाद परिजन जिसे सड़कों पर आए थे, लाठीचार्ज उन पर किया गया था। सरकार पहले तो गलत काम करती है, उनके अधिकारी गलत काम करते हैं। जब जनता उसका विरोध करने आती है तो उन्हीं अधिकारियों से झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, विपक्ष को डराने का तरीका है, जनता को डराने का ये तरीका है कि पहले तो वो गलत काम खुद करते हैं और जब जनता उसका विरोध करती है, कोई विरोध करेगा तो उसमें झूठे मुकदमे प्रशासन से लगवाते हैं।